हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स फाइलिंग फॉर द इंट्राडे। जी हाँ, तो जो भी इंट्राडे यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं उनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे कैसे फाइल करनी रहती है, तो सारी चीज़ें बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फाइलिंग भी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, डिस्कस भी करने वाला हूँ कि कैसे टर्नओवर कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, पहले बात कर लेते हैं हम लोग लास्ट डेट की। तो इस साल की जो लास्ट डेट है दैट इज़ द 31 जुलाई 2022। तो इस डेट तक जो है आपको अपनी ITR यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी, वरना उसके बाद में सिंपली आपसे पेनल्टी जो है गवर्नमेंट चार्ज करने लग जाएगा। सो गाइस, पहले बात करते हैं कि इंट्राडे की जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग है, या नॉर्मल मान लीजिए कोई भी बंदा है अगर वो इंट्राडे कर भी रहा है छोटा मोटा, तो कब उसको रिटर्न फाइल करनी जरूरी है। तो पहली चीज तो ये, जब आपकी जो टोटल इनकम है, इसमें सिर्फ मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा, आपकी मान लीजिए आप कहीं से सैलरी की इनकम कमाते हैं, कहीं से बिजनेस की इनकम कमाते हैं, कहीं से कमीशन मिलता है, कहीं से FD के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो ये जितने भी सारी जो आपका सोर्सेज है इनकम का, वो अगर सब टोटल मिला के मोर देन 2.5 लाख रुपीज आपका होता है तो आपको यहाँ पे ITR फाइल करनी पड़ती है। इसके अलावा गाइस, अगर आप मान लीजिए वॉलंटरी बेसिस पे खुद ही अपने मन से अगर ITR फाइल करना भी चाहते हैं तो भी उसके कई सारे बेनिफिट्स है। बैंक लोन में आपकी हेल्प करता है, क्रेडिट कार्ड के अंदर हेल्प करता है, वीजा के अंदर हेल्प करता है। इसके साथ में अगर आपके पास में इंट्राडे है तो गाइस उसके जो लॉसेस है वो अगर आप दिखाते हैं तो नेक्स्ट ईयर उसको आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि फ्यूचर के अंदर आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो इजीली आप लॉस के अगेंस्ट में यहाँ पे सेट ऑफ कर पाएंगे और फ्यूचर के अंदर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वेबसाइट www.myonlinec.in का चेकआउट कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आप किसी भी एक्सपर्ट्स को जो है हायर कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के लिए। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पे इंट्राडे जो प्रॉफिट्स है वो बेसिकली यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो देखिए, इंट्राडे के जो प्रॉफिट्स है वो यहाँ पे स्पेक्टिव इनकम के अंदर काउंट होते हैं, जिसके ऊपर जो टैक्स है स्पेशल कोई रेट नहीं है। यहाँ पे आपका जो टैक्स लगेगा वो एज पर द स्लैब लगेगा, मतलब किस स्लैब के अंदर आप फॉल करते हैं। तो अगर आपकी मान लीजिए जो टोटल इनकम है अगर 2.5 लाख के नीचे तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एवं अगर मान लीजिए आपका इंट्राडे का प्रॉफिट और सब कुछ मिला के भी जो है अगर 5 लाख के नीचे होता है तो गाइस उसके ऊपर टैक्स तो लगता है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर ना एक रिबेट का सेक्शन दिया हुआ है 87A। तो वहां पे क्या होता है, 12,500 रुपए का अगर आपका टैक्स बनता भी है तो 12,000 रुपए तक का टैक्स जो है गवर्नमेंट आपका वेव ऑफ कर देती है, मतलब अल्टीमेटली माफ कर देती है, आपसे यहाँ पे पेमेंट करने के लिए नहीं बोलती है। इसके अलावा गाइस, अगर आपकी मान लीजिए टोटल इनकम अगर 5 से 10 लाख के ब्रैकेट के बीच में जाती है तो यहाँ पे 20% का आपका टैक्स लगता है, और 10 लाख के बियॉन्ड सीधा जो है 30% का यहाँ पे टैक्स लगता है। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पे आपको कौन सी ITR फाइल करनी है इंट्राडे के लिए। तो इंट्राडे के लिए आपको हमेशा ITR 3 यहाँ पे फाइल करनी है। ITR 3 वैसे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि काफी बड़ी ITR होती है कंपेयर टू ITR 1, 2 और 4, तो थोड़ी सी आपको यहाँ पे चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। इसके अलावा गाइस अगर हम लोग बात करें कि इंट्राडे फाइल करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो देखिए आपके जो अदर इनकम के प्रूफ है वो तो आपके पास में होंगे। जैसे अगर आपके सैलरी वाले मतलब बंदे हैं तो आपके पास में फॉर्म 16 होगा, सैलरी स्लिप्स वगैरह होगी। लेकिन अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो उसकी कैलकुलेशन के लिए आपके पास में 2 चीजें चाहिए। एक तो चाहिए आपका टर्नओवर, सेकंड चाहिए आपका प्रॉफिट या लॉस। अब ये कैसे निकले, तो गाइस इसको निकालने का सिंपल बड़ा ही तरीका है। आप अपना जो भी ब्रोकर अकाउंट वगैरह यूज करते हैं, आप सिंपली जो है उनका एक P&L वाला सेक्शन होता है, रिपोर्ट वाले सेक्शन में आपको अधिकतर ये चीजें मिल जाएगी। तो यहाँ पे टैक्स P&L वाला ऑप्शन होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 का भी मैं जो है यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो गाइस ये एक पूरी ना रिपोर्ट बन जाती है। तो देखिए अभी मेरे पास में एक एक्सेल की यहाँ पे एक रिपोर्ट डाउनलोड हो रखी है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्राडे का 3,897 रुपए का प्रॉफिट दे रखा है, शॉर्ट टर्म यहाँ पे गेन दे रखा है, और उसके साथ में इंट्राडे का यहाँ पे टर्नओवर दे रखा है। तो मैंने आपको 2 चीजें बताई थी कि एक तो आपको इंट्राडे का टर्नओवर पता होना चाहिए और एक आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए। अब ये 2 चीजें यहाँ पे काउंट कैसी होती है, निकलती कैसी है, वो भी चलिए समझ लेते हैं। देखिए गाइस नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ना 2 चीज दी हुई है। इंट्राडे के अंदर आपने कौन से यहाँ पे शेयर्स को जो है बाई किया है, कितनी क्वांटिटी के अंदर किया है और कितनी क्वांटिटी में सेल किया है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये जीरोधा की रिपोर्ट है, तो यहाँ पे रिलायंस P&L में ऑटोमेटिकली इसने मुझे पूरा P&L बना के दिया है। तो गाइस अगर आप रिलायंस P&L देखेंगे तो आप देख सकते हैं 3,897 रुपए का मुझे यहाँ पे इंट्राडे का प्रॉफिट दिखा रहा है। अब गाइस मुझे टर्नओवर कैलकुलेट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो प्लस माइनस के अंदर फिगर है सभी को ऐसे कैसे लिख लीजिए और सभी का जो है टोटल मान लीजिए। मतलब अल्टीमेटली बात ये कहूँ तो इंट्राडे के अंदर जब आप टर्नओवर की कैलकुलेशन करते हैं तो चाहे आपको प्रॉफिट हो रखा है चाहे आपको लॉस हो रखा है, सभी को एक साथ जोड़ लेना है। मतलब प्लस माइनस चीजें नहीं देखनी है, सारे फिगर्स को एक साथ जोड़ लो तो वही आपका यहाँ पे टर्नओवर बन जाता है। तो आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे 6,131 आपका टर्नओवर बन गया और 3,897 रुपए का आपका प्रॉफिट बन चुका है। बात करते हैं कि यहाँ पे आपको इंट्राडे फाइलिंग जो है कैसे करनी पड़ती है, तो आपको इसके लिए ITR 3 यहाँ पे चूज करना है। यहाँ तक कैसे पहुंचा जाता है इसके ऊपर
मेरे जो ओरिजिनल चैनल है माई ऑनलाइन सीए टैक्स रिलेटेड, वहाँ पे मैंने वीडियोस वगैरह बना रखे जिनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस यहाँ पे पहुंचने के बाद में यहाँ पे एक सिंपली कॉलम होता है, उस कॉलम को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि वो इंट्राडे वहाँ पे कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो गाइस इस कॉलम का नाम होता है सिंपली P&L। जी हाँ, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। इसके ऊपर आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा होता है नो अकाउंट केस, यानी कि आप कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते। तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली एडिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 3 चीजें मिलने वाली है, बिजनेस मिलेगा, प्रोफेशन मिलेगा और स्पेक्टिव एक्टिविटी मिलने वाली है। हमारा जो इंट्राडे है, स्पेशली यहाँ पे जो स्पेक्टिव एक्टिविटी होती है उसके अंदर इसको कंसीडर किया जाता है। तो पहली जो चीज है दैट इज अ टर्नओवर। तो टर्नओवर हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा हुआ है एक्सेल के अंदर। तो आप देख सकते हैं 6131 का यहाँ पे हमारा टर्नओवर है, तो उतना ही यहाँ पे मैं इंसर्ट कर दूंगा। उसके बाद में अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो 3897 का है। तो यहाँ पे गाइस सिंपली यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट पूछा हुआ है। ये तो हो गया प्रॉफिट, लेकिन लेट्स सपोज अगर आपके केस में यहाँ पे लॉसेस होते तो आप क्या कर सकते हैं, जो एक्सपेंडिचर वाला कॉलम है वहां पे एक अमाउंट डाल सकते हैं जिसके अंदर आपके ब्रोकरेज के चार्जेस और बाकी सारी चीजें हो जाती है। तो गाइस इससे क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा और यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ में बताना चाहूँ, मान लीजिए यहाँ पे अगर मैंने 5000 रुपीज डाल दिया तो आप देख सकते हैं ये जो फिगर्स है ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइनस के अंदर जो है कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से गाइस आप अपने इंट्राडे का जो प्रॉफिट है, इंट्राडे का जो लॉस है, सीधे यहाँ पे इस कॉलम के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। सो गाइस इस कॉलम के अंदर जैसे आप इंट्राडे का यहाँ पे लॉस वगैरह जो है अपना इंसर्ट करेंगे, फिर सीधा आपको जो है नीचे नीचे आना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो गाइस जो भी आपने प्रॉफिट या जो भी चीजें डाली होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पूरी जो है यहाँ पे समरी दिखाने लग जाता है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपकी इनकम मोर देन अगर 5 लाख रुपीज है तभी यहाँ पे आपका टैक्स लगेगा, वरना कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और सिंपली आप अपनी आईटीआर यहाँ पे सबमिट कर पाएंगे। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग एक टैक्स कंसल्टेंट से हेल्प लेना चाहते हैं या अपनी रिटर्न यहाँ पे फाइल कराना चाहते हैं बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।